आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाजरीन, होली का अजीम त्यौहार आ चुका है। रंगों का ये त्यौहार पूरे मुल्क में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। जयपुर का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना इतिहास है गुलाल गोटे का। 1727 में महाराजा जयसिंह ने जयपुर की बुनियाद रखी थी। उस समय शाहपुरा के लखेर गांव से आमेर आए हुए कारीगरों को मनियारों के रास्ते में बसाया गया था। तब से लेकर आज तक उन कारीगरों का परिवार ही गुलाल गोटा बनाने का काम कर रहा है। होली का ढांडा रोकने के साथ ही गुलाल गोटा तैयार करना शुरू हो जाता है। गुलाल गोटा बनाने वाले इस मुस्लिम परिवार ने बताया कि जयपुर का गुलाल गोटा लाख से बनाया जाता है, जो वजन में 4 से 5 ग्राम का होता है। लाख को पहले धीमी आंच पर नरम किया जाता है। उसके बाद उसकी छोटी छोटी गोलियों को एक फूकनी नुमा नलकी में लगाकर फुलाया जाता है। इसके बाद इसे पानी से भरे बर्तन में रख दिया जाता है। तो चलिए हमारे सहाफी रहीम अहमद खान की ये रिपोर्ट देखते हैं और मजीद मालूमात हासिल करते हैं। नाजरीन, इस वक्त तस्नीम टीवी का ये काफ़िला, ये कारवां पहुंचा है मनियारों के रास्ते जयपुर, जहां बनते हैं गुलाल गोटे। ये वो गुलाल गोटे हैं जिनसे होली खेली जाती है। होली का ये प्यारा पर्व, होली का ये प्यारा त्यौहार जो ख़ास तौर पर हिंदू मज़हब की तरफ से मनाया जाता है। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प मालूमात मैं आपको फ़राहम करवाना चाहता हूँ। एक ऐसा मुस्लिम परिवार, एक ऐसी मुस्लिम फैमिली जो होली के इस पर्व में अपने हिंदू भाइयों का ख्याल ज़रूर रखते हैं। अमजद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमजद से हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। अमजद, गुलाल गोटे के बारे में तफसील से हमारे नाजरीन को आप बताइए कुछ। ये लाख का बनता है। इसका कुल वेट होता है 30 ग्राम का। जैसे पानी इतना हल्का लाइट वेट होता है, जैसे गोलगप्पे होते हैं, पानी की पताशी खाते हैं, इससे इतना हल्का होता है। और आप जैसे ही आप किसी के ऊपर थ्रो करेंगे, थ्रो होते ही ये फूट जाएगा और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। इसकी खासियत, सबसे पहली खासियत ये है। और इससे चोट भी नहीं आती। और बॉक्स में आते हैं 6 गुलाल गोटे, और 6 गुलाल गोटों में होता है 6 कलर का गुलाल अंदर। जैसे जैसे आप थ्रो करते जाएंगे तो अलग अलग कलर के गुलाल निकलते जाएंगे। क्या तारीख़ी सफ़र क्या रहा है इन गुलाल गोटों का, अगर हम बात करें तो? तारीख़ी सफ़र तो ये रहा है, आज भी हेरिटेज हैं ओल्ड ज़माने से। आज भी इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई है। जैसे पहले जैसे चलते थे, आज भी इसका वही शेप है, वही मॉडल है, ना कोई चेंजिंग है। हमारी ये 7वीं पीढ़ी इस काम को काम कर रही है। आज की तारीख में 7वीं पीढ़ी काम कर रही है, और जैसा काम करती आ रही थी वैसे ही काम कर रही है। हालांकि इसके अंदर, इस काम के अंदर देखो, फुलाने में काफ़ी मेहनत होती है। इसमें फूंक देते देते थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हम काम करते हैं। इसका इब्तदाई आगाज़ कहाँ से हुआ, इसका चलन कहाँ से हुआ? इसका चलन पहले हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे हमारे, जो रहते थे आमेर में रहा करते थे वो, तो राजा सवाई जय सिंह जी थे, उन्होंने हमें यहाँ पर मनियारों के रास्ते में बसाया। तब से ही इस रास्ते का नाम हमारे नाम से जाना जाता है, मनियारों का रास्ता। और ये इसका इतिहास है, जयपुर बसा है जब से इसका इतिहास है 300 साल पुराना। तो इसको यूज़ में ऐसे, इसका इतिहास ऐसे है, पहले के टाइम पे, रजवाड़े के टाइम पे काफ़ी जो रॉयल फैमिली थी, राजघराने में थे, राजघराने से थे, उन्हीं में जाते थे और वही लोग पसंद करते थे। अब पहले जैसे राजा महाराजा तो रहे ही नहीं, तो अब आम लोग ही राजा महाराजा हैं। तो ये मीडिया के थ्रू, मीडियम के माध्यम से ये काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। पहले इतना पॉपुलर नहीं था, पहले ये सेलेक्टेड जगह ज़्यादा था। लेकिन आपने हार नहीं मानी, लेकिन आप लगातार बनाते रहे। हम भी यहाँ लगातार बनाते रहे, क्योंकि इसके अंदर खुशी, बता रहा हूँ ना, मैंने आपको बताया पहले भी, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत खुशी होती है। काफ़ी बनाते हैं तो हमें गर्व फील होता है जैसे हम बना रहे हैं। क्योंकि एक तो इसकी खासियत, हम क्यों बनाते हैं, एक तो ये हमारे ही परिवार में बनता है ये गुलाल गोटा। हमारे परिवार में, पूरे इंडिया में, पूरे राजस्थान की बात करूँ, ख़ास तौर से जयपुर में मनियारों के रास्ते के अलावा आपको पूरे वर्ल्ड में ही कहीं नहीं मिलेगा। ये देखने को ही कहीं नहीं मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत, और हमारे 2 से 3 परिवार हैं इसको बना रहे हैं। अगर हम ही नहीं बनाएंगे तो ये लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। एक ही फैमिली के सभी काम कर लेते हैं। और ये जैसे हम मुस्लिम हैं, ये काम आप अर्निंग के लिए करते हैं, कमाने के लिए करते हैं? नहीं, ये अगर
अगर इसको पैसे के लिए करते तो हम ये काम करते ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक तो अगर पैसों के लिए करते जिस हिसाब से इसके अंदर मेहनत होती है, इसके अंदर जिस हिसाब से मेहनत है ना, उस हिसाब से इसकी प्राइस होनी चाहिए 100 रुपये का एक। हालांकि ये बॉक्स हम 6 पीस का बेच देते हैं 100 रुपये का, ये एक है। अगर पैसों को देख के करते तो 100 रुपये का एक बेचते हैं, हम पैसों को देख के नहीं करते ये, क्योंकि हमारा ये बता रहा हूँ सबसे बड़ा रीज़न बताया। एक तो ये गिनी चुनी फैमिली है, पूरे इंडिया के अंदर मनिहारों के रास्ते में बनता है। मनिहारों के रास्ते में ख़ास तौर से हमारी मुस्लिम फैमिली से जो बनाती है और हिंदू भाई इसको ख़रीदते हैं, तो बहुत खुशी फील होती है, बहुत गर्व फील होता है। हमने बनते हुए भी देखा। जी जी। काफ़ी नाजुक और बारीकी से आप इसे बना रहे हैं और काफ़ी अरसे से आपने इस आर्ट को, इस कला को ज़िंदा रखा हुआ है। मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? मुस्तकबिल तो ये है कि बस जितना मार्केट में इसकी खपत होती है, हम लोग बराबर इसको बनाए जाते हैं। और हमारी जो विरासत में हमको ये गुलाल गोटा बनाने की जो प्रथा चली आ रही है, उसको हम बराबर बरकरार रखते हैं। और उम्मीद ये रखते हैं कि आने वाले साल में इंशाल्लाह इसी तरह काम चलता रहे। एक सवाल मेरे जहन में इस वक्त है, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। गुलाल गोटा आप बना रहे हैं होली पर्व के लिए, होली त्यौहार के लिए। होली ख़ास तौर पर ऐसा माना जाता है कि हिंदुओं का त्यौहार है, आप मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप उनके त्यौहार में इनडायरेक्टली शामिल हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस पे मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको मज़ा आता, आपको मोहब्बत है तमाम मज़ाहिब से, आप इज़्ज़त एहतराम करते हो? हमारे दिलों में बिल्कुल भी कोई मज़हब की कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम तो जितने भी त्यौहार आते हैं सबको बहुत अच्छे उल्लास के साथ मनाते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो और पतंगबाजी वाला शकरात हो, सब में हम बिल्कुल दिल से ताउन देते हैं और ताउन करते हैं और बहुत खुशी होती है। सब मज़हब के जितने भी त्यौहार तो उनको मनाने में बड़ा अच्छा लगता है। जी, इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, उंगलियां भी जलती हैं हमारी और थक भी जाते हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि ये पुराने ज़माने में हमारे दादा परदादा बनाते थे, तो हम भी उनकी तरह बनाएं, हम भी उनके काम को बरकरार रखें आगे तक, और ये बहुत आगे तक जाए। इसीलिए हम साल भर में एक बार होली का इंतज़ार करते हैं कि होली कब आएगी और हम कब ये बनाना स्टार्ट करेंगे। और बनाना बहुत अच्छा लगता है इसको। हम रात को 3-3 बजे तक बनाते हैं ये, सिर्फ इसलिए नहीं कि कमाई करेंगे, नहीं, कि ये हमारे दादा परदादाओं की परंपरा है तो उसको निभाना चाहते हैं और वो ही करना चाहते हैं, बस कर रहे हैं आगे तक। कलर्स इसके हाथ से ही बनते हैं, सब कुछ हाथ से ही होता है। गुलाल गोटे में मशीन से कुछ नहीं होता, प्योर 11 रोड की गुलाल मिलाई जाती है इसके अंदर। इसका मटेरियल कहाँ से आता है? मटेरियल भी हमारे घर में ही होता है, वो भी हम खुद ही घर में बना लेते हैं। हमारे नाना जी की दुकान है, फायाजी फ़िदा हुसैन के नाम से, वो भी 8 पीढ़ियों की पुरानी दुकान है, तो ये सब चीज़ वहीं से मंगाते हैं। चपड़ी, रॉ मटेरियल इसका, लाख और गुलाल, ये सब चीज़ें वहीं से आती है, बाकी बना हम खुद लेते हैं इसको। और इससे फूकने की मदद से इसको फुलाया जाता है। ये फुलाकर इस वक्त हमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसे बनाया जा रहा है, इसे फुलाया जा रहा है। पहले गर्म किया जाता है, फिर उसका शेप तैयार किया जाता है। शेप तैयार करने के बाद में इस तरह से जो छोटी सी फुकनी है इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसे फुलाकर बड़ा किया जाता है। उसके बाद ये जो पानी आप देख रहे हैं, इस पानी में इस तरह से इन घोटों को रख दिया जाता है ताकि कुछ पकाव इनमें शायद आ जाए। कुछ ऐसा ही है? नहीं, इसको ठंडा करने के लिए जो गर्म होता है, गर्म तरकीब से ये लाख बनाई जाती है और उसको ठंडा करने के लिए ही गुलाल गोटे बनाने के बाद पानी में डाल दिया जाता है। पानी में रखने के बाद कुछ मजबूती आती है इसमें? पानी में डालने के बाद सिर्फ ये ठंडा होके जो पिघला हुआ गर्म होता है वो ठंडा हो जाता है, थोड़ा हार्डनेस आ जाती है इसमें। हार्डनेस आ जाती है? हाँ, उस पानी में डाल देते। आप इसको ठंडा करने के लिए इसमें पानी में डालेंगे, फिर ये ठंडा करने के बाद इसको ऐसे बॉक्स में रखा जाता है। उसके बाद इसमें गुलाल भरी जाती है इसको सुखाने के बाद। गुलाल भरते हुए भी हम आपको ज़रूर दिखा देंगे। 6 बॉक्स बताए थे हमें अमजद भाई ने, और बताया था कि 6 बॉक्स में हम अलग अलग कलर के गुलाल डालते हैं। एक बॉक्स में 6 पीसेज है, अलग अलग कलर के गुलाल इनमें डाले हुए हैं। इसके बाद इनको आप किन चीज़ों से बंद करेंगे? किस चीज़ से बंद किया जाता है इनको? इसको एक लियाई होती है, वो भी अरारोट की होती है, उसको थोड़ा सा पानी डाल के गर्म करके उसकी एक लियाई जैसी बना लेते हैं, गोंद के जैसी बनाकर फिर उससे चिपकाते हैं। इस पर स्टिकर्स होते हैं ये गोल्डन कलर के। ये गोल्डन कलर के जो स्टिकर्स आप देख रहे हैं, ये स्टिकर के इनकी मदद से इनको पैक किया जाता है, बंद किया जाता है, और उसके बाद ये गुलाल गोटा मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। तो वाकई बहुत दिलचस्प काम कर रहे हैं आप। जी, बहुत खुद के लिए भी कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कर ही रहे हैं। अब पुरानी जो विरासत चली आ रही है उसको बिल्कुल बरकरार रखते हुए सब ये काम कर रहे हैं। पूरी फैमिली लगी रहती है हमारे, रात दिन। सुबह 4 बजे तक हम काम करते हैं
उसके बाद फिर दोबारा से सुबह शुरू कर देते हैं। इस तरह ये सिलसिला बराबर लगातार चला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, मैं बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान जो मुल्क है हमारा, गंगा जमुनी तहज़ीब का ये मुल्क, यहाँ हिंदू और मुसलमान तमाम कौमें प्यार और मोहब्बत से रहती आई है। एक आला मिसाल इस दुकान के ज़रिए से पूरे मुल्क भर में कायम की जा रही है। इसकी मैं दाद देना चाहूँगा, वाकई काबिल तारीफ़ काम है ये। शुक्रिया। ऐसा कहा जाता है, इससे पहले भी मैं काफ़ी जगह तस्नीम टीवी का कारवां गया, लोगों से हमने बातचीत की। ऐसी शमूलियत पहली मर्तबा देखने को मिली है कि कोई मुस्लिम फैमिली हिंदू भाइयों के त्यौहार में इस तरीके से शामिल हो रही है। बराबर, बहुत खूब, बहुत आला काम आप इस वक्त कर रहे हैं। में दिल से शरीक होते हैं और सबको बराबर नेक बधाइयाँ देते हैं और उनकी बधाइयाँ भी हम लेते हैं। बराबर हमारा बिल्कुल एक मिला जुला तहजीब है जो हमारी बहुत पुराने टाइम से, जब से जयपुर व्यवसाय चली आ रही है। कभी हमारे यहाँ कोई भेदभाव आपस में आज तक कभी भी नहीं हुआ और बिल्कुल बराबर हम इसी तरह इंशाल्लाह आइंदा चलते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा रांची माथुर। अभी हमने आपको देखा कि आप यहाँ गुलाल गोटे लेने के लिए आए हुए हैं। गुलाल गोटे से होली खेलना और सिर्फ गुलाल से होली खेलना, क्या फ़र्क आ जाता है दोनों में? का मज़ा ही अलग है। इस तरह से अलग है, बताएंगे आप जरा? इसको थ्रो करते हैं और मतलब वो कपड़ों को वो गुलाल से कर देता है, मतलब ये हार्मफुल भी नहीं है। कई सालों से मेरे घर वाले सभी जने इसको यूज़ में ले रहे हैं और एवरी ईयर मैं यहीं से लेती हूँ। मैं रेगुलर कस्टमर हूँ यहाँ की। तो गुलाल गोटे से आप होली खेलने वाले हैं इस बार, और क्या तैयारियां होली की अब तक हुई है? सर बहुत कुछ तैयारी है। अभी मेरी डॉटर की भी इंगेजमेंट हुई है तो उसके इन-लॉज़ के लिए भी लेके जा रही हूँ, उनके लिए भी नया है ये सब कुछ, तो ये है। बहुत बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए। जयपुर में होली खेल रहे हो तो गुलाल गोटे होने बहुत ज़रूरी है शायद। सर बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। एक बार सबको ट्राई करना चाहिए गुलाल गोटे से होली खेलने होली का एक संदेश दे दीजिए आप। पानी का उपयोग कम करें और सूखी होली खेलें, यही मेरा वो है। बहुत अच्छा संदेश दिया। कम से कम पानी को नष्ट किया जाए, वेस्ट किया जाए, पानी को बचाया जाए। इसी बीच अमजद भाई के गोटे तैयार करने की जो विधि है वो तैयार हो चुकी है तकरीबन। ये लाख लिया हमने। इस लाख को ऐसे गोल गोल करने के बाद अब मैं इस पाइप में लगाऊंगा इसको, गरम गरम लाख को। ये गरम पाइप में गरम गरम लाख ये मैंने पाइप में लगा चुका हूँ। अब इसको थोड़ा सा हीट दूंगा सिगड़ी पर। हीट देने के बाद अब इसमें मैं फूक से फुलाऊंगा। ये सिगड़ी काफ़ी छोटी आपने अपने साइज़ की बनवाई है, मतलब कि इस काम के लिए ये बिल्कुल इसी काम के लिए मैंने ऑर्डर से बनवाई है, ये बाज़ार में मिलती नहीं है। ये इसकी साइज़ देख के भी हमें ऐसा ही लग रहा था कि काफ़ी छोटी, सिर्फ इसी काम के लिए पर्सनल बनवाई गई है। इसमें फूंक मारा जा रहा, फूंक मारने के बाद ये धीरे धीरे फूलती जा रही है। किसी भी प्रकार से किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ हाथों से ये गोटा इन्होंने तैयार किया। इस वक्त ये काफ़ी गर्म है। आपके हाथों में कुछ एहसास नहीं इस चीज़ का कि हाँ गर्माइश है, हाथ तप रहे हैं, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है आपको? हमारी तो हैबिट हो जाती है रात दिन की। ये गुलाल गोटा बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम पानी में डालेंगे। पानी में डाला जा चुका है गुलाल गोटा और अब ये इसके अंदर थोड़ा सा मतलब ठंडा हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब अभी गरम गरम है पानी में, इसलिए छोड़ते हैं इसको, वापस पिचक नहीं जाए। अच्छा। गोल आई इसकी शेप गोल में रहे। थोड़ा सा पानी में रहने के बाद अब ये पानी में से निकाल के अब इसमें गुलाल आता है जो रंग कहते हैं, से ओरिजिनल गुलाल होता है। वो बनने के बाद स्टिकर से पैक करने के बाद फिर ये बॉक्स बनाते हैं हम। ये बॉक्स होता है 6 पीस का, और 6 पीस के बॉक्स में ये खासियत होती है अलग अलग कलर के रंग है इसके अंदर, 6 कलर का रंग। और बॉक्स की प्राइस रखते हैं हम 120 रुपीज़। मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाना चाहूँगा, अब आप दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा ज़रूर कि ये है वो गुलाल गोटे जो जयपुर की होली को सबसे ज़्यादा ख़ास बना देते हैं, सबसे ज़्यादा प्यारी बना देते हैं। एक सवाल मेरे जहन में है इस वक्त, हाँ जी, अगर हम इसको थ्रो कर रहे हैं, हाँ जी, अगर गलत जगह कहीं लगता है तो गुलाल जो फैलेगा वो
पूरे मुंह पर या पूरे बालों में हर जगह फैल सकता है? ऐसा देखो सिर्फ गलत जगह की बात नहीं है, बस इसको अगर सर पे भी फेंकोगे तो ऊपर से सर पे फेंकोगे तो ज़्यादा परफेक्ट है। परफेक्ट सर पे फेंकने के साथ इसलिए ऊपर से लेके नीचे तक आप गुलाल में हो जाओगे, आपका चेहरा भी गुलाल में होगा। अगर खाली आप यहाँ ऊपर की साइड मारेंगे तो सिर्फ आगे आगे से होंगे, अगर सर पे फेंकेंगे तो सर पे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि सर पे फेंकने से पूरा चेहरा फेस कवर कर लेता है रंग गुलाल, और पूरा हाथ का बॉडी कवर कर लेती है। अमजद, मेरा आपसे एक बहुत ख़ास सवाल इस वक्त ये है कि आप मुस्लिम हैं हाँ जी। और आप अपने हिंदू भाइयों के लिए होली की जो तैयारियां, होली की जो उनकी खुशियां, रंगों का जो त्यौहार है, आप सजा कर उनको दे रहे हैं, तो आपको कितना प्राउड फील होता है, आपको कितना गर्व महसूस होता है इस बात को लेकर? इसी बात की तो हमें खुशी है, इसी बात के लिए तो हम ये काम कर रहे हैं। नहीं तो हम ये काम करते हैं लेकिन उस खुशी के हिसाब से नहीं करते, फिर हम इस काम को करते पैसों के लिए। काफ़ी जिस हिसाब से इसके अंदर मेहनत है, मेहनत इसमें काफ़ी है। अगर आप ही को मैं कहूँ सुबह से शाम तक एक ही चीज़ में फूंक मारते रहो तो कब तक मार लोगे आप? एक दिन मार लोगे। हम इसके अंदर 1 महीने, होली से 1 महीने पहले से तैयारियां करने शुरू कर देते हैं। वो किस लिए? हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमें इसलिए तो खुशी होती है कि हम इसको बनाते हैं। और इसकी खासियत ही यही है कि अब पूरे इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये हमारे ही परिवार में बनता है। 1-2 परिवार हैं जो इसको बनाते हैं पूरे राजस्थान में ही बात करूं तो जयपुर में मनियारों के रास्ते के अलावा ये काम आपको कहीं नहीं मिलेगा, देखने को ही नहीं मिलेगा। ये जयपुर की शान है गुलाल गोटा, तभी तो हम इस काम को ज़िंदा रखते हुए आ रहे हैं। नहीं तो इसमें अगर हम पैसे से देखते तो हम ये काम करते ही नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पीस हमारी नज़रों में 100 रुपये का एक पीस होना चाहिए, जिस हिसाब से इसके अंदर मेहनत है। लेकिन हम पैसे इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये भाईचारे का संदेश है, और फिर रंगों का त्यौहार है, साल में एक बार आता है, 12 महीने का त्यौहार है ही नहीं। तो हम इसलिए इस काम को है ना, पैसे को साइड में रख के इसको नाम जिंदा रखने के लिए, जयपुर की शान को बढ़ाने के लिए, ताकि जयपुर का भी नाम रहे, इंडिया का भी नाम रहे, इसलिए हम ये काम करते हैं। ये बात सुनने के बाद मैं काफ़ी परेशान तो नहीं, लेकिन खुश मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जो कीमत जो इन्होंने बताई है काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा कम है बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन इस काम को इन्होंने ज़िंदा रखने की खातिर इनकी ये मेहनत काफ़ी अरसे से जारी है। होली का त्यौहार साल में महज कुछ ही दिनों का रहता है, लेकिन कई सालों से इस काम को इन्होंने ज़िंदा रखा है, महज इस खातिर के जो हिंदुस्तान है वो गंगा जमुनी तहज़ीब का ये मुल्क है। इस तहज़ीब को किसी भी तरीके से ज़िंदा रखा जाए, इनमें इन गुलाल गोटों का भी एक काफ़ी अहम रोल है। होली का ये मुकम्मल त्यौहार हमने आपको दिखाया, गुलाल के मार्केट्स दिखाए, लाल गोटा कहाँ बनता है ये हमने आपको दिखाया, मिठाइयाँ कहाँ से इस बार होली में ख़रीदी जानी है हमने आपको लक्ष्मी मिष्ठान भंडार की भी ज़ियारत करवाई। उसके बाद हम आखिर में यहाँ पहुँचे। तस्नीम टीवी की तरफ से तमाम नाजरीन को होली की मुबारकबाद। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने दोस्तों का, अपने परिवार का। किसी भी तरह की कोई गलत हरकत इस होली में बिल्कुल ना कीजिएगा, शराब का इस्तेमाल ना कीजिएगा, बल्कि प्यार और मोहब्बत से इस खूबसूरत त्यौहार को मनाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रहीम अहमद खान, जयपुर। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से एक मुस्लिम परिवार दिन रात जागकर अपने हिंदू भाइयों के लिए होली में इस्तेमाल किए जाने वाले गुलाल गोटे बना रहा है, ताकि उनकी होली खुशियों से भर जाए। ऐसा सिर्फ गंगा जमुनी तहजीब वाले सारे जहां से अच्छे हमारे हिंदुस्तान में ही मुमकिन है। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। तस्नीम टीवी की तरफ से सभी देशवासियों को होली की मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज़।